गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से आप खुशो खुरम होंगे। दोस्तों, आज हम काली खांसी के मतलब जानेंगे कि काली खांसी की क्या अलामत होती हैं और क्या वजूहात है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। काली खांसी आम खांसी से ज़रा थोड़ी सी हटके होती है। ये खांसी दौरों की शक्ल में होती है और तशन्नुज होता है। इसमें खांसी के साथ साथ उल्टी भी आती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ज़्यादा सर्दी में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना और ज़्यादा गर्मी भी इस पर असरअंदाज होती है। मट्टी, गर्दो गुबार, ये भी इसकी वजह बन सकते हैं। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही कामयाब और पेटेंट इलाज है। इसकी चंद एक मेडिसिन है जिसमें बेलाडोना 30 मोटे ताज़े जो लोग होते हैं उनके लिए, बच्चे या बड़े, खांसते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता है और खांसी खुश्क होती है। इन पेशेंट बेलाडोना के पेशेंट के जिस्म हेल्दी होता है, तो ऐसी हालत में बेलाडोना 30 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। मैग्नीशियम फास 30 या 200। बाज़ औक़ात ये दवा भी बिल्कुल मुजर्रब का काम करती है। अगर किसी दीगर दवा के साथ अलामत ना हो और तशन्नुज ज़्यादा हो तो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। आर्निका 30। जब खांसने की वजह से नक्सीर बह निकले या आँखों में कोई बदनुमादा खून की नाली फटकर सफ़ेदी में उतर आए या मरीज़ खून थूके, तो ऐसी हालत में आर्निका 30 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। फेरम फास 30 प्रेगनेंसी में और ब्रायोनिया, जब ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों में वर्म आने की वजह से बुखार हो तो फेरम फास और ब्रायोनिया को अल्टरनेट दिया जा सकता है। हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर ड्रोसा 30 सुबह शाम और परफोशन 30 इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, ये भी सुबह शाम। क्यूप्रेमेट 30, जब खांसी के शदीद तशन्नुज हो और चेहरे का रंग नीला हो जाए तो ऐसी हालत में क्यूप्रेमेट इस्तेमाल करवाई जा सकती है। मेफाइटस इसमें तशन्नुजी अलामत होती हैं, लिहाजा सब दवाओं से ज़्यादा काली खांसी के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बच्चा मुश्किल से सांस अंदर को लेता है और बाहर निकालना हो तो करीबन नामुमकिन होता है, यानी कि सांस आना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी हालत में मेफाइटस 30 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। क्रोलियम रूब्रम 30 प्रेगनेंसी में इस कदर शदीद तशन्नुजी अलामत होती हैं कि चेहरे का रंग स्याह हो जाता है और खांसी दौरेदार होती है। तो ऐसी हालत में क्रोलियम रूब्रम 30 मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती है। काकवस कैक्टाई, इसमें भी खांसी शदीद होती है और इसमें साथ बलगम भी आती है। बलगम इंतहाई लेसदार होती है, बाहर निकालना मुश्किल होती है। जब बंदा बाहर निकालता है तो बलगम मुंह से पाँव तक एक धागे की तरह लटक जाता है। तो अगर ऐसी अलामत हो तो काकवस कैक्टाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। एपिकाक 30, खांसी के साथ शदीद खांसी, दौरेदार खांसी, उसके साथ मतली हो और कै हो, छाती बलगम से भरी पड़ी मालूम हो लेकिन निकालना मुश्किल होता है, तो ऐसी हालत में एपिकाक 30 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। काली बाइक्रोम 30 प्रेगनेंसी में लंबा लेसदार बलगम, काकवस की मानद, मगर बलगम का रंग जर्द होता है और खांसी भी साथ तशन्नुजी होती है, तो ऐसी हालत में काली बाइक्रोम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। दोस्तों, काली खांसी के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही कामयाब इलाज है। हमारे चैनल फैमिली डॉक्टर ऑनलाइन पर जो लोग नए आए हैं
वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। गॉड ब्लेस टू ऑल।